लोकप्रिय जननेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और शिक्षकगण तथा मीडिया के मित्रों, नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय की शतवार्षिक शताब्दी वर्ष की ये समापन समारोह है। आज की शुभ अवसर पे हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम की मान और मर्यादा को और बड़ा करती है। दिल्ली विश्वविद्यालय नाम से ही दिल्ली से जुड़ता है। ये दिल्ली का नहीं है, ये देश की विश्वविद्यालय है, देश के हर एक नागरिकों की विश्वविद्यालय है। मित्रों, ये विश्वविद्यालय आज़ादी का लड़ाई को देखा है। इस विश्वविद्यालय में शहीद भगत सिंह की निवास हुई है। चंद्रशेखर आजाद लड़ाई लड़ते लड़ते इस विश्वविद्यालय के परिसर में भी पैर रखे हैं। इस विश्वविद्यालय आज से ठीक 50 साल पहले, आजादी को तो 75 साल पूरा हो गया, अमृत महोत्सव हम मनाए, लेकिन 73-74 में जब भारत के संविधान पर संकट आई, कुछ दिनों के बाद इमरजेंसी लागू हुई, नागरिकों की मौलिक अधिकार को छीना गया। अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने आवाज उठाई। दिल्ली विश्वविद्यालय ने देश की दूसरा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय पिछले 75-100 सालों में देश को अनेक वैज्ञानिक दिए, देश को अनेक पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिशनर दिए, जननेता दिए, अनेक उद्योग जगत की मूर्धन व्यक्तित्वों को दिए, अनेक कला साहित्य संस्कृति की प्रसिद्ध व्यक्तियों को दिया, अनेक पत्रकार मित्रों को दिया, अनेक न्यायपालिका की बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कार से आगे बढ़े हैं। ऐसे सफलता के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की 100 साल पूरी हो रही है। जब 100 साल पूरी हो रही है, हम सबके सामने चुनौती और जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी दृष्टि के कारण, दूरदृष्टि के कारण 34 सालों के बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए भी 3 साल हो गया। मैं बधाई देता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय को। उन्होंने पिछले 3 साल में एक भी क्षण बर्बाद ना करते हुए एनईपी को लागू करने में पूरा जिम्मेवारी ली। आज दिल्ली विश्वविद्यालय पहली बार देश में अंतर्राष्ट्रीय क्यूएस रैंकिंग में एनईपी लागू होने के बाद 500 की ब्रैकेट में देश की 11 इंस्टीट्यूशन आए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय भी उसी में है। मैं आपको बधाई देता हूं। और एनआरएफ जो हमारे देश की निजस्व परिषद बनते जा रहा है, उसमें से तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक कॉलेज स्थायी रूप में 1, 2, 3, 4 करके बैठ गए हैं। आपको भी बधाई दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज को। मित्रों, संजोग देखिए, विश्व के तमाम नेतृत्व अभी G20 की अध्यक्षता के कारण भारत आ रहे हैं। शिक्षा विभाग की भी चर्चा हुई। रिसर्च, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर स्किल्स, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के ऊपर भारत की एजेंडा और विशेष करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दृष्टि में जो कहा गया है, उस सारे विषय पे आज विश्व की नेतृत्व भारत की मानों को मानने के लिए तैयार है। इसी समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेवारी को सिर्फ भारत के अंदर नहीं रखा है, विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी को इकट्ठा करके उनको उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा कि आप शायद G20 के सदस्य देश नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं आपकी जिम्मेवारी लेना चाहता हूं। विश्व की गरीब देशों की नुमाइंदगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनकी जो आकांक्षा, अपेक्षा विश्व की पटल पर प्रतिफलित हो, इसके बारे में आज प्रधानमंत्री जी ने एक नई ऊंचाई खड़ा किया है। विश्व की सामान्य लोग, ऐसे ही नहीं कहा जाता है विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व की जिम्मेवारी लेना भी उतना ही महत्व है। आज प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल साउथ कॉन्क्लेव बुला के उसकी जिम्मेवारी लिया। मित्रों, आज आवश्यकता है इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वैश्विक नागरिक बनाने के लिए। इस कोरोना ने
दुनिया को परिचित कराया भारत की जिम्मेवारी क्या होता है। वो दिन याद करिए, एक समय था भारत की आवश्यक चीजों के लिए, खाद्यान्नों के लिए भी बाहर से आयात करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। आज वो शुभ क्षण आ चुका है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। उसी समय में कोरोना ने सिद्ध किया, प्रधानमंत्री जी ने सफल नेतृत्व के कारण देश को तो संभाला। आज विश्व की 140 देशों में भारत से उत्पादित मेडिसिन पहुंची है। ये भारत की नई परिचय हो रहा है। मित्रों, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। संसद की नई भवन बन गई है। केवल भारत पुरानी डेमोक्रेसी नहीं है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, लेटर एंड स्पिरिट में सबसे विशाल काय फंक्शनल डेमोक्रेसी है। उस डेमोक्रेसी के अंदर जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, हम लोगों की जिम्मेवारी मित्रों और बढ़ता है, और विशेष करके दिल्ली विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी और बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी एक छोटी शब्द बार बार हम सबके सामने कहते हैं, देश के सामने कहते हैं, यही समय सही समय, आज की मोमेंट इंडियाज मोमेंट। इस मोमेंट को हम लोग जिए, जिम्मेवारी निभाएं। प्रधानमंत्री दूसरी सी छोटी बात कहते हैं, मित्रों, ये देश लंबे समय तक अधिकार की बात कही है, राइट्स की बात कही है। मित्रों, किसी की राइट्स, किसी की अधिकार सुरक्षित होती है, 10 लोगों की अधिकार सुरक्षित होती है, कोई एक व्यक्ति जिम्मेवारी लेता है। तो अमृत काल में दिल्ली विश्वविद्यालय देश की जिम्मेवारी ले, इसी अपेक्षा के साथ मैं प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं। धन्यवाद।